तो हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू अकेडमी। सो यार, आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम। और जो आज की स्टार्ट है वो इस बात पे है कि जो अब आगे जो ईयर 2022 में जो एंट्रेंसेस होंगी जितने भी, उन सभी के लिए हम आपके लिए सपोर्ट में खड़े हैं। नीव एकेडमी इज इन योर सपोर्ट। हम आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो सीयू सीईटी हो, चाहे ड्यू जेट हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो। हम आपके साथ हेल्प के लिए खड़े हैं और खड़े हैं। तो अब मैं आपको ये बताना, यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि अब करना क्या है। ठीक है। सो तो सबसे पहले मैं एक मिनट बोर्ड इरेज कर दूं। ओके। तो यार देखो, अब बात ऐसी है कि जो आपकी एंट्रेंसेस होंगी वो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से जो है, आपकी एंट्रेंसेस होंगी आपके बोर्ड्स के बाद, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपके होंगे मार्च या अप्रैल में। ओके। तो जैसे ही आपके एंट्रेंस करो, बोर्ड के पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना जो होगा वो लगभग आगे जिस टाइम बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे होंगे या एंड के एक दो रह जाएंगे, तभी ही आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आउट होने शुरू हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली अगर सब कुछ सही रहा, कोरोना सही रहा, सब सिचुएशन सही रही तभी, नहीं तो फिर डिले हो जाएगा, जैसे सेम इस साल हुआ है डिले। ओके। सो नेक्स्ट चीज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे ही आपके एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आउट होगा, तो आपके 1 से 1.5 महीना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 महीना ही आउट रहते हैं। और यही बात अगर की जाए दिल्ली की जो दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आईपी यूनिवर्सिटी, तो उसके लगभग 2 महीने के आसपास लगभग एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट रहते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने बात कर ली कि आपके पेपर हो गए अप्रैल और मार्च में। ओके। तो आगे चलते हैं। अब अप्रैल मार्च पेपर हो गए, तो उसके बाद अब मान लो इन्होंने हमें टाइम दे दिया जी, एक सपोज हमारे एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हुए अप्रैल में, और उसके बाद इन्होंने हमें जी टाइम दे दिया, सपोज 1 मंथ मान के चल लो, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, या 1.5 मंथ मान के चल लो। तो अप्रैल एंड में मान लो रिलीज हुए एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो अप्रैल के बाद मई का पूरा महीना और जून मिड। तो जी मिड जून मिड तक तो आपके अप्रोक्सीमेटली जो है सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स रहेंगे ओपन। मतलब लास्ट डेट जून मिड तक होनी चाहिए, अगर सब कुछ कोरोना वोरोना सब सही रहता है तो 15 जून 20 जून के आसपास, कोई होता है 30 जून तक भी रहे आउट। बाकी ये तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती हैं। तो उसके बाद अब आके मान लो जी मिड जून तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज। ओके। अब नेक्स्ट बारी हमारी आती है, बोर्ड्स हो गए ना, बोर्ड्स को हटा दो, बोर्ड्स खत्म हो गए। ओके। तो नेक्स्ट बारी आती है हमारी एंट्रेंस एग्जाम की। तो अब देखो, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज है, उसके बाद आपको भी टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, यूनिवर्सिटी को टाइम भी चाहिए पेपर सेट करने के लिए, और कोई भी यूनिवर्सिटी सबको टाइम चाहिए पेपर सेट करने के लिए, और सेंटर्स सेट करने के लिए, सेंटर एलोकेट करने के लिए, स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाने के लिए, रोल नंबर अलॉट करने के लिए, सब कुछ अलॉट करने के लिए। तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने जो होते हैं, 1.5 to 2 months आपके इसमें चले जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से लगा लो, मान लो जून जून मिड लिया था हमने, हम 1.5 मंथ ही लगाते हैं सपोज। तो जून मिड का मतलब आधा महीना जून का ले लो, तो उसका जुलाई, तो अगस्त या सितंबर में आके आपके अगस्त या सितंबर में आके आपके वो हो जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम्स बिगिन, सारे जितने भी। हो सकता है किसी का थोड़ा जल्दी होगा, किसी का बाद में होगा। अगस्त या सितंबर, ये मान के चलो आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट होगी। ओके। सो अब यही देख लो, अगर आपके मार्च में पेपर खत्म हो गए बोर्ड्स के,
ठीक है जी, मैंने बी फॉर बोर्ड लिख दिया और ये ई फॉर एंट्रेंस है आपकी। तो इसके बीच में देख लो कितना टाइम है आपका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कम से कम 4 से 5 मंथ का आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी तक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब आपने कभी एंट्रेंस दी नहीं तो आपको थोड़ा मन में होगा कि भाई पता नहीं ये एंट्रेंसेस क्या है, कैसे है, क्यों है। सो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, एंट्रेंसेस में कोई बहुत ही आपको पहाड़ तोड़ने वाला कुछ नहीं करना होता, सिंपल ही होता है। अब तो हमारी बात होगी भाई एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस तक की। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे है भाई, अब एग्जाम है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे। ओके, सो अब देखो एग्जाम जो आता है जनरली आपका जो है, इसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ यू जेट को, आईपी यूनिवर्सिटी के बीबीए, बीकॉम, बीसीए और आप ले लो बीजीएमसी वगैरह। चलो उसको छोड़ दो, उसमें थोड़ा एक एक सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। आईपी यूनिवर्सिटी में ना हर पेपर अलग अलग कोर्स सिलेबस पे बेस्ड होता है। उसके बाद आपका आ गया सपोज जामिया, जामिया भी सेम सिलेबस ही होता है लगभग। और उसके बाद आपकी कोई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट हो गई, नासिर मुंजी वगैरह, सबका जो है ड्यू जेट की जैसा ही होता है, या फिर आईपी यूनिवर्सिटी के बीबी की तरह ही होता है, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो क्राइस्ट है, चाहे NMIC नासिर मुंजी है, या फिर सिम्बोयसिस है, सेंट जेवियर्स है, जो भी है। सेंट जेवियर तो खैर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, करें शुरुआत सिलेबस से। सिलेबस सिलेबस की बात जैसे ही आती है तो सब बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या क्या सिलेबस है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब आते हैं सिलेबस के ऊपर, भाई की सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो मेजरली जो मैंने अभी बताया, ड्यू दैट, आईपी यूनिवर्सिटी का बीबीए, बीकॉम ले लो, और उसके बाद जामिया का ले लो, और अपना नासिर मुंशी सिम्बोयसिस जितने भी हैं, और प्लस हाँ एक भूल गया मैं भाई, जो सबसे मेजर है मैनेजमेंट के अंदर जो IPM, यानी कि IIM इंदौर, IIM अहमदाबाद, IIM रोहतक, इन सब के लिए आपको IPM देना पड़ता है। अलग अलग जगह के लिए आपको अलग अलग देना पड़ता है। IPM IIM इंदौर मान लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के लिए आपको अलग पेपर देना होता है, उसके लेवल अलग होता है। IIM रोहतक के लिए अलग पेपर है, IIM अहमदाबाद के लिए अलग पेपर है। ये सारे टॉप 20 स्कूल हैं जो आपको इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ मैनेजमेंट कराते हैं, जिसमें आपका BBA प्लस MBA होता है, 5 साल का इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो इन सबका सिलेबस आज डिस्कस कर रहे हैं। ये जो होता है ये 4 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 और 4, चौथे में बाद में लिखता हूँ। सबसे पहला तो आता है मैथ्स। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहे हो तो आपकी 10th तक की मैथ्स आएगी, 10th तक की। ओके, और यहीं अगर आप दे रहे हो सपोज ड्यू जैट या आईपी मैट, यानी कि IIM का पेपर या ड्यू जैट का दे रहे हो, या फिर कोई भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज उनका दे रहे हो, तो उसमें आती है आपकी मैथ्स तो आती है। एक मिनट, ड्यू जेट, लेकिन इसमें इनमें आती है 12th तक की मैथ्स, जिसमें आपकी परमुटेशन, इंटीग्रेशन, सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ओके। और सेकंड सब्जेक्ट तो आता है जो सब में कॉमन है, कोई भी इंटरेस्ट दे लो आपको, ये सब्जेक्ट तो है ही है, जो इसको बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश तो आपका ऑल, भाई सब में है, बस ये कि वेटेज हो सकता है किसी में कम हो किसी में ज्यादा, बस इसका फर्क होता है और किसी चीज का फर्क नहीं होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। और थर्ड सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो है आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अगला जी जो सबको दुखी करता है थोड़ा, GK। मैं ये कह रहा हूँ सबको दुखी करता है। GK भी अप्रोक्सीमेटली हर किसी में होता है, बस IIM में नहीं आता, एक्सेप्ट IIM। और ड्यू जेट में भी आता है तो बहुत कम आता है, उसकी वेटेज बहुत कम होती है। GK को इतना ज्यादा, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबका दिमाग खाने वाला सब्जेक्ट, क्योंकि GK इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि आप जितना मर्जी कर लो, आप चाहे GK 2 महीने तक तैयारियां कर लो, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ
आउट ऑफ सिलेबस मतलब आ जाता है। तो जीके, इंटरनेशनल जीके है, आपकी जो बेसिक जीके होती है वो है, जिसमें मतलब इतनी सारी टाइप्स ऑफ जीके हैं, इतनी जीके, जनरल नॉलेज हो गए, करंट अफेयर हो गए, बहुत सारी जीके की, बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, बहुत वास्ट। तो बहुत वास्ट, इस करके जितना मर्जी आप कर लो, आप इसको कवर अप नहीं कर सकते। बाकी होता है कि फिर कई बार क्या होता है कि अब पता है कि सामने को भी कि भाई बच्चा कितना पढ़ेगा इसमें, तो फिर वो बेसिक जो करंट अफेयर होते हैं जो आजकल हो रहे होते हैं उनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा ही चीजें पूछ लेते हैं, बेसिक जीके से ही पूछ लेते हैं। ओके, सो अब हम बढ़ रहे हैं अपने पेन क्वीन चल रहा है फोर्थ सब्जेक्ट की तरफ। फोर्थ सब्जेक्ट आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया। अब आ जाती है सबकी बच्चों की फेवरेट एलआर। एलआर क्या है? एलआर देखते ही बच्चों की स्माइल आ जाती है फेस पे। एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही। सो ये थे चार सब्जेक्ट जिनके अंदर पेपर डिवाइड होता है। जनरली इसकी वेटेज आईपी यूनिवर्सिटी में तो 25%, 25% की होती है चारों के। 100 नंबर पेपर, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। एक करेक्ट करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर आपके -1 हो जाएंगे। सपोज आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक सही था एक गलत था, तो आपको नंबर मिलेंगे 3। अब आप पूछोगे सर क्यों? सही करने में 4 मिलेंगे, पर भाई दूसरा गलत कर दिया उसका तो एक कटेगा, तो इसलिए 4 तो आपको उसमें मिले, लेकिन एक जो गलत करने का उस क्वेश्चन का इसमें कट गया, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 3। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी होती एंट्रेंसेस में, बस इसका ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते, जो आपको एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, उसकी सबसे ज्यादा अच्छी रैंक होगी, ये होती है एंट्रेंसेस का सीन। ये होता है कि आप ये नहीं कि कुछ भी कर दिया, आपके आंसर गलत भी हो गए तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपके जी, आपने मान लो 50 सवाल 60 सवाल करे थे, 50 सही हुए लेकिन 10 गलत की वजह से 10 नंबर घट गए, आपकी रैंक इतनी नीचे गिर गई, तो उसका फायदा नहीं होता। सो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। अभी सही कह रहा हूँ। बाकी बात आगे भाई कि इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है अब। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले बोला हम है ना, हम किस लिए हैं यहाँ पे। प्रिपरेशन आपकी हम कराएंगे, प्रिपरेशन हम कराएंगे। प्रिपरेशन के लिए देखो, हम आपको फ्री में सारी वीडियोस और लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पे। ये हमारा जो ये चैनल है नीव अकेडमी का ऑफिशियल चैनल। सो इसी पे ही अब मैं आपको जल्दी ही इसका टाइम शेड्यूल भेज दूंगा कि हम मैथ्स किस दिन कराएंगे, इंग्लिश किस दिन कराएंगे, जीके किस दिन कराएंगे, एलआर किस दिन कराएंगे। पहले पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ, हमारी टीम में सोच रही है कि 1 1.5 महीना हम पहले रिकॉर्डेड वीडियो भेजें आपको, मतलब डालें, आप उनको पढ़िए, देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हम आपको क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम लेना शुरू कर देंगे आपके लाइव क्लासेस, इसमें आप अपने डाउट्स वाउट सब पूछ सकते हो। हम आपका कोशिश करेंगे कि सबका रिप्लाई करें, क्योंकि अगर कभी कम्युनिटी ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, मान लो 100 150 200 बच्चे, तो फिर सबका रिप्लाई पढ़ने में दिक्कत होती है, नहीं कर सकता, ये इशू होता है। और बाकी बात रह गई इन कोर्सेज की, तो ये हम आपको करा देंगे। एलआर हम पहले कराएंगे, मैथ्स और एलआर साथ साथ चलेगा। इंग्लिश जीके की कम क्लासेस होंगी, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा नहीं होता। इंग्लिश में वो कैब्स की क्लासेस होंगी ज्यादातर, ग्रामर बेसिक आपको आती है लेकिन हम फिर भी करा देंगे। और बाकी मैथ्स और एलआर और जीके तो जनरल नॉलेज है, वो आपको वीकली या जैसे भी होगा देते जाएंगे। तो और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और हाँ, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ेंगे तो यू विल सक्सीड इन एनी एंट्रेंस, जरूर होगा, बस आपके मेहनत के ऊपर है उसके बाद। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर पढ़ना चाहते हो हमारे से तो, नहीं तो भाई ना करना, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी बात रहेगी, सब्सक्राइब कर दोगे तो बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसी वीडियो आए ट्यूटोरियल की या किसी भी चीज की, आपको हम लेटेस्टली अपडेट करते रहेंगे हर चीज के लिए। तो आप फटाफट देखें और आप अप टू डेट रहें हर एंट्रेंस के लिए, क्योंकि क्या क्या होता है, कभी कभार बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई अच्छा भाई फ्लोट काउंसलिंग की डेट स्टार्ट हो गई, भाई फिर रजिस्ट्रेशन करनी थी, कई बच्चों की रजिस्ट्रेशन रह जाती है या कुछ गलती हो जाती है। तो ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हम आपको सारी अपडेट देंगे जब तक आप अपनी क्लास 12th से लेके अपने कॉलेज में एंटर नहीं हो जाते, तब तक के लिए आप ये कह सकते हैं हम आपके साथ ही बन के रहेंगे, योर फ्रेंड आफ्टर योर 12th एंड बिटवीन योर कॉलेज। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। नीव अकेडमी सब्सक्राइब करना लेटेस्ट अपडेट के लिए भी और स्टडी मटेरियल के लिए भी। थैंक यू सो मच।